एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य मामले में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई इस बाबत आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव यहां पर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, पेपर्स दिखाएंगे। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो आलोक मौर्य सबसे पहले इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचे थे। वो एप्लीकेशन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आकर आप बीती बताई थी, वो भी जनता दर्शन के दौरान। वो पूरी जो शिकायत है, शिकायत की कॉपी इस वक्त मेरे पास है, उस बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, एक एक लाइन इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस मामले में जो अपडेट है वो भी मैं आपको जरा जानकारी दे दूं। दरअसल इस पूरे मामले में लगातार जो इन्वेस्टिगेशन हुई और खासतौर से कमांडेंट मनीष दुबे को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो कि महोबा में इस वक्त होमगार्ड डिपार्टमेंट में तैनात है, उस मामले में जो जांच रिपोर्ट है वो होमगार्ड डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, उनके चेयर पर पहुंच गई है। धर्मवीर प्रजापति जिनकी तबियत नसाज थी, तबियत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो लखनऊ में नहीं थे, वो अब लखनऊ में आ चुके हैं और जाहिर तौर पे कल तक इस पर वो फैसला ले लेंगे कि क्या सस्पेंशन होगा मनीष दुबे का या फिर नहीं होगा, क्या कार्रवाई होती है। सबसे पहले हमने क्या कुछ बातचीत की है धर्मवीर प्रजापति, मंत्री, जेल और होमगार्ड डिपार्टमेंट के, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति जी। मंत्री जी, सर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि फाइल आपके पास पहुंच गई है मनीष दुबे की, क्या कुछ हो रहा है सर उसमें? देखेंगे, देखने के बाद बता पाएंगे, अभी देखी नहीं है। तबीयत ठीक नहीं थी तो एक हफ्ते से लखनऊ से बाहर थे और अभी तुरंत आए हैं और यहाँ सीधा वृक्षारोपण के अभियान के कार्यक्रम में सहभागिता की है। इसके बाद वो देखेंगे और देखने के बाद तब बता पाएंगे कुछ। तो सर आज क्या उस पर फैसला हो जाएगा कि निलंबन होगा या फिर एफआईआर दर्ज होगी? पहले हम देखेंगे। एफआईआर करना पुलिस विभाग का काम है, होमगार्ड विभाग एफआईआर नहीं करता है। होमगार्ड विभाग विभागीय कार्रवाई करेगा और एफआईआर करना है तो पुलिस विभाग करेगा। वो दोनों में अगर उनमें कोई परेशानी है, दोनों में आप इसके जीवन में उनके में कोई अगर दिक्कत है तो वो पुलिस विभाग के पास जाएं, पुलिस विभाग एफआईआर करेगा। हम लोग अपने विभागीय कार्रवाई करते हैं, विभागीय जांच करते हैं, विभाग के अनुसार जो होगा वो हम लोग देखेंगे। सर बातचीत हुई होगी कुछ, क्योंकि ये मामला लगातार वायरल है सर इंटरनेट पर, आपकी बातचीत हुई होगी, डीजी साहब से बातचीत हुई होगी और तमाम अधिकारी, प्रमुख सचिव साहब से बातचीत हुई? बताया ना कि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं तो आज ही लौटा हूँ। मैंने एक हफ्ते से बिल्कुल बाहर हूँ लखनऊ से, आज ही लौटे। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे मंत्री जी, इनका साफ साफ कहना है कि ये चूंकि आज ही लौटे हैं और जल्द ही जो है वो फाइल देखने के बाद उस पर काम करेंगे। आपने सुना धर्मवीर प्रजापति को, जो कि मंत्री हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट के और जेल कारागार का भी वो मंत्री हैं। तो जाहिर तौर पे वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज थी, तो जिसकी वजह से वो लखनऊ से बाहर थे, अब लखनऊ पहुंच गए हैं। तो जाहिर तौर पे अब उन फाइल को पढ़ेंगे और फाइल को पढ़ने के बाद उसके बाद क्या फैसला लेते हैं ये भी हम आपको बताएंगे जैसे ही वो फैसला लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीर मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूं। देखिए, सबसे पहले जरा इसकी तस्वीर देखिए, पूरी इसकी तस्वीर देखिए यहाँ पे, और ये देखिए, ये दरअसल वो शिकायत की कॉपी है जो आलोक मौर्य ने आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया था, वो भी जनता दर्शन के दौरान। यहाँ पर जनता दर्शन का मोहर भी है। अब सुनिए यहाँ पर मैं क्या आपको पढ़ के सुनाता हूं, विषय में क्या लिखा हुआ है। मनीष दुबे, जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद के द्वारा मेरी पत्नी ज्योति मौर्य, सहायक प्रबंधक शुगर मिल बरेली एवं अन्य कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध और प्रार्थी की हत्या करने के संबंध में, यानी आलोक मौर्य की हत्या करने के संबंध में इस मामले में डीआईजी होमगार्ड के संतोष कुमार ने इन्वेस्टिगेशन की है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी जांच रिपोर्ट जो है उन्होंने सौंप दी है थी डीजी होमगार्ड्स को, और डीजी होमगार्ड ने उस रिपोर्ट को शासन को भेज दिया। अब शासन फैसला लेगा कि आखिरकार मनीष दुबे पर क्या कुछ है। लेकिन बताया ये जा रहा है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि मनीष दुबे पर बहुत ही संगीन आरोप जो लगाए गए थे उसमें से कई सिद्ध हो रहे हैं और मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। इस बाबत मैंने एफआईआर दर्ज करने के मामले में लगातार जो मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने फाइल ही नहीं पढ़ी है और ये पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना। हालांकि जो उस फाइल पर जो कमेंट होंगे, जिस तरीके से धर्मवीर प्रजापति जो लिखेंगे उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये पढ़ के सुना देता हूं। मैं प्रार्थी आलोक कुमार
मौर्य पुत्र श्री राम मुरारी मौर्य, ये जो चिट्ठी है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई थी और आलोक मौर्य के द्वारा दी गई थी। और इसी चिट्ठी को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं प्रार्थी आलोक कुमार मौर्य पुत्र राम मुरारी मौर्य, और उन्होंने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, धूमनगंज प्रयागराज, जहाँ पर उन्होंने शिकायत दी है उसके बारे में लिखा हुआ है। पत्नी के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि शुगर मिल बरेली में वो तैनात है एसडीएम ज्योति मौर्य। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनीष दुबे जिला कमांडेंट गाजियाबाद के अवैध संबंधों के बारे में मुझे पता चला और मेरी पत्नी और मनीष दुबे लगातार कॉल डिटेल और व्हाट्सएप पे दिन रात आपस में बातचीत करते रहते हैं और मैसेज के माध्यम से अपनी ड्यूटी पीरियड में भी बातचीत करते हैं। तो ये सिलसिला तकरीबन 2 साल पहले से चल रहा है। यानी जब ये शिकायत दी गई है, जैसे ये शिकायत दी गई है, उस शिकायत के देने के 2 साल पहले से आलोक मौर्य के मुताबिक ये बातचीत चल रही थी। 6 जुलाई की मोहर यहाँ पर लगी हुई है, यानी 6 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दर्शन के दौरान मुलाकात हुआ है यहाँ पर आलोक मौर्य का। और इसमें बाकायदे एक और आलोक मौर्य ने एक और आपत्ति यहाँ पर लगाई है और कहा है कि जनपद अमरोहा की रहने वाली एक लड़की है, अब लड़की का नाम हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, और वो भी होमगार्ड डिपार्टमेंट में ही तैनात है और उसके साथ भी इस तरीके से धोखा देना और बलात्कार का मामला के बारे में आलोक मौर्य को पता चला है। उसका भी जिक्र है। साथ ही साथ आलोक मौर्य इस चिट्ठी में ये भी लिख रहे हैं कि महोदय मेरे पास 2 पुत्रियां भी हैं जिसकी उम्र लगभग 9 साल है और उनकी शादी 2010 में हुई थी। लगभग 13 साल बीत जाने की बाद भी ऐसी परिस्थिति में आ गया हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह लोग कभी भी मेरी जान ले सकते हैं। यह संगीन आरोप है, कभी भी मेरा जान ले सकते हैं। यह आलोक मौर्य सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं। मनीष दुबे मुझे धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम ज्योति को तलाक दे दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या जल्द से जल्द हो जाएगी। तो इस तरीके से आरोप लगाया है आलोक मौर्य ने। ज्योति आगे इस चिट्ठी को और भी मैं पढ़ता हूं। ज्योति मौर्य और एवं गोपनीय एवं मनीष दुबे शादीशुदा एवं प्रतिष्ठित पद पर होते हुए भी ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। प्रार्थी की पत्नी ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और उसके भाई सचिन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि आलोक मौर्य धमकी भरा जो ऑडियो था और उस बाबत उन्होंने सिविल लाइन प्रयागराज में 20/4/2023 को खुद जो एसएचओ थे, जो एसओ हैं यानी थाना अध्यक्ष जो है, उन्हें वो उपलब्ध करा चुके हैं। इस बारे में शिकायत दे चुके हैं। और 22 मार्च 2023 को मनीष दुबे द्वारा जो 22 मार्च 2023 को मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को जान से मारने की धमकी दी है। एलनगंज प्रयागराज में की गई है और माननीय दुबे जी ने मुझे मनीष दुबे ने जान से मारने की जो धमकी दी है वो 22 मार्च को दी है, ऐसा आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है इस चिट्ठी में जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। तो ये वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जो इस वक्त, वो एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है जो इस वक्त हमारे हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यही लेटर आलोक मौर्य ने दिया था, जिस बाबत पूरी जांच हुई। मनीष दुबे के खिलाफ जांच हुई, डीआईजी संतोष कुमार प्रयागराज ने जांच की और उसके बाद डीजी होमगार्ड्स को जांच रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद डीजी होमगार्ड ने शासन को सौंप दी है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज लखनऊ पहुंचे, इससे पहले वो लखनऊ में नहीं थे, इसलिए उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका अभी तक। अब जब वो पहुंचे हैं लखनऊ मंत्री धर्मवीर प्रजापति, तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में यानी आज शाम या कल तक इस पूरे मामले में अपडेट आ जाएगा कि आखिरकार मनीष दुबे पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। कुछ अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, पर्सनली। उन अधिकारियों का कहीं ना कहीं कहना था कि ये जो मनीष दुबे है उस पर कार्रवाई, एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। शासन एक मैसेज देने की कोशिश कर सकता है। अगर ये साबित हो जाता है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तब उस पर शासन जो है एक सख्त कार्रवाई कर सकता है। तो जाहिर तौर पे ये वो चिट्ठी है और चिट्ठी हमने आपको पूरी दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस चिट्ठी की दिखाई कि किस तरीके से मनीष दुबे के खिलाफ आलोक मौर्य ने ये पूरा एप्लीकेशन तैयार किया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर जनता दर्शन में मुलाकात किए और उसके बाद आकर उनको दिए हैं। बहरहाल इस मामले में जो भी अपडेट आता रहेगा लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और मनीष दुबे को लेकर शासन
प्रशासन का फैसला क्या कुछ होता है वो भी हम आपको देते रहेंगे। और इस तरीके से जो भी एक्सक्लूसिव एप्लीकेशंस, एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स, एक्सक्लूसिव ऑडियोज जो भी निकल कर सामने आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।